नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे महिला एवं बाल अपराध। क्या पढ़ रहे थे? महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध में अपन ने पहले क्या पढ़ा? अपन पढ़ रहे थे बालकों के बारे में अब। और बालकों के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? पॉक्सो एक्ट का पढ़ा। क्या पढ़ा? पॉक्सो एक्ट। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन बालकों से संबंधित कुछ अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बालकों से संबंधित अधिनियम पढ़ेंगे। तो बालकों से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए NCPCR से बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई। तो क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए। इसको क्या बोलते हैं? NCPCR। NCPCR भी इसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई मार्च 2007 में। कब की गई? मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। तो अपन आज बालकों से संबंधित अधिनियम पढ़ेंगे जो बालकों के हितों की रक्षा के मामले में बनाए गए। तो पहला, राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए NCPCR, और इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया गया। चलो अगला अधिनियम देखेंगे, बाल श्रम संशोधित अधिनियम या बाल श्रम निषेध या नियमन संशोधन अधिनियम। ये कब का अधिनियम है? ये 2016 का अधिनियम है। तो बाल श्रम निषेध या नियमन संशोधित अधिनियम। और ये कब का अधिनियम है? 2016 का। कब का है? 2016 का अधिनियम है। इसमें क्या कहा गया? जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है और उनसे कोई भी बाल श्रम से संबंधित कार्य करवाया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है? वो बाल श्रम निषेध या बाल श्रम नियमन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? बाल श्रम निषेध या नियमन के अंतर्गत आता है। और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और ये कब का है? ये 2016 का अधिनियम है। तो ये बताओ बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं फिर? बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध का दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 12 जून को। कब बनाया जाता है? 12 जून को बनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। तो अपन ने पहला देखा राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए NCPCR एक्ट। क्या देखा? NCPCR एक्ट। फिर अपन ने देखा बाल श्रम निषेध या नियमन संशोधन अधिनियम 2016। अब आगे देखें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और इस आयोग को मंजूरी कब दी गई? इसको दी गई 9 जून 2009 को। इसको मंजूरी कब दी गई? 9 जून 2009 को। कब दी गई? 9 जून 2009 को। और फिर इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 23 फरवरी। गठन कब किया? 23 फरवरी 2010 को। कब किया गया? 23 फरवरी 2010 को इसका गठन किया। और इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 6 सदस्य।
फिर एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, मतलब 7 कैंडिडेट होंगे इसमें कुल, और 7 में से 2 महिला होना अनिवार्य होगा, 2 महिला सदस्य अनिवार्य। ये किसमें होगा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में होगा। और इसमें किसी भी मामले की जांच की जाएगी तो उन्हें सिविल कोर्ट को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इस अधिकार आयोग को भी प्राप्त होंगे। किसको? जो सिविल कोर्ट को, अगर मान लो किसी भी मामले की ये आयोग जांच करता है तो इसे सिविल कोर्ट के समान सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। क्या होंगी? सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। ये किसमें कहा गया है? ये राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के अंदर कहा गया है। इसको मंजूरी मिली 9 जून 2009 को और इसको गठन किया गया 23 फरवरी 2010 को। इसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, मतलब टोटल 7 सदस्य, उनमें से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। और अगर मान लो ये किसी आयोग बिठाया जाता है और उसकी किसी मामले की जांच करते हैं तो उनके लिए सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त की गई है इसमें। चलो नेक्स्ट देखेंगे तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017। क्या देखेंगे? तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017। तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017। और ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 2018 में। अधिनियम तो कब का है? अधिनियम तो 2017 का है। और लागू कब किया गया? ये लागू किया गया 2018 में। और इस अधिनियम में जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा, किस पर? जिला स्तर पर राज्य सरकार, जिला स्तर पर राज्य सरकार एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करती है। क्या करती है? इसमें जिला स्तर पर राज्य सरकार एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करती है। ये किसमें करती है? ये तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017 के अंतर्गत करती है। और इसमें बच्चों के अधिकारों के लिए, इससे पहले भी भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? संरक्षण के लिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन में संरक्षण के लिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो उसमें भी कई अधिनियम जोड़े गए थे। किससे संबंधित? बच्चों से संबंधित अधिनियम जोड़े गए थे। तो अपन ने देखा तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017, ये लागू हुआ 2018 में। और जिला स्तर पर राज्य सरकार एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करती है। और इससे पहले, मतलब ये तो 2017 में आया, लेकिन इससे पहले भी बच्चों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तभी भी ये अधिनियमों को जोड़ा गया था। तो अपन ने 2-3 अधिनियम देखे। राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए NCPCR देखा, बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2016 देखा,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2009 देखा, इसे मंजूरी मिली 2009 में, और ये गठन कब किया गया? 23 फरवरी 2010 को किया गया। और फिर अपने तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017 देखा। अब देखेंगे आगे किशोर न्याय अधिनियम 2015। क्या देखेंगे? तो अब अपन देखेंगे किशोर न्याय अधिनियम 2015। क्या देखेंगे? किशोर न्याय अधिनियम 2015। ये बालकों की देखरेख और उनके संरक्षण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बालकों की देखरेख व संरक्षण से संबंधित है। इसे कारा एक्ट CARA कारा एक्ट 2015 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारा एक्ट 2015। ये अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ये अधिनियम अस्तित्व में आया 1986 में। अधिनियम अस्तित्व में आया 1986 में। कब आया? 1986 में। और फिर इसे लागू कब किया गया? ये लागू किया गया सन 2000 में। कब किया गया? सन 2000 में इसे लागू किया गया। और इसमें 2006 और 2011 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन किया गया 2006 व 2011 में इसमें संशोधन किया गया। और इस अधिनियम में, किशोर न्याय अधिनियम में, इसमें 10 तो अध्याय हैं और 112 धाराएं हैं। इसमें 10 तो अध्याय व 112 धाराएं हैं। तो अपन ने देखा किशोर न्याय अधिनियम 2015 बालकों की देखरेख व संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। इसे कारा एक्ट 2015 भी कहते हैं। ये अधिनियम अस्तित्व में आया 1986 में, और इसमें 2000 में इसे लागू किया गया। और फिर इसमें 2006 व 2011 में इसमें संशोधन किया गया। और इसमें 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं। और इसी के तहत जिला स्तर पर और सभी थानों में, एक तो जिला स्तर पर और एक सभी थानों में, 2 इकाइयों का गठन किया गया। 2 इकाइयों का गठन किया गया, जिसे क्या बोलते हैं? SJPU। क्या बोलते हैं? SJPU और CWPO। CWPO। अब इसकी फुल फॉर्म देखें। इसकी फुल फॉर्म क्या है? विशेष SJPU की फुल फॉर्म क्या होगी? विशेष किशोर पुलिस यूनिट। विशेष किशोर पुलिस यूनिट। विशेष किशोर पुलिस यूनिट। और ये क्या होगी? ये होगी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। ये होगी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। इसमें तो जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट का गठन किया जाएगा। और इसमें सभी थानों में CWPO मतलब बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और फिर इसी में 3 बातें और बताई गई, वो और देख लेते हैं अपन साथ में ही। इसमें 3 बातें क्या बताई गई? अगर मान लो पुलिस किसी बालक को पकड़ती है, अगर पुलिस किसी बालक को पकड़ती है तो वह सबसे पहले सूचना किसे देगी? वो सबसे पहले सूचना उसके माता पिता को देगी। किसको देगी? उसके माता पिता को सूचना देगी। किसको देगी? उसके माता पिता को सूचना देगी। और इसी में एक बात और बताएगी धारा 4 में, इसी की धारा में बताई गई है ये बात। धारा 4 में इसके तहत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड का गठन।
किसका गठन? किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये किस में बताएगी? ये धारा 4 में बताएगी। और इसी में एक बात और बताएगी, तीसरी बात क्या? प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन। ये किस में कहा गया? ये 3 बातें इसी में कही गई है। तो अपन ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 देखा और इसे कारा एक्ट 2015 बोलते हैं। ये बालकों की देखरेख व संरक्षण से संबंधित है और यह अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया और इसे 2000 में लागू किया गया। इसमें 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं। फिर इसमें 2006 व 2011 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें जिला स्तर पर तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट का गठन किया गया और सभी थानों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई। और इसी में 3 बातें और की गई कि अगर मान लो पुलिस किसी बालक को गिरफ्तार करती है तो उसकी सूचना सबसे पहले उसके माता पिता को दी जाएगी। और धारा 4 में कहा गया किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड JJB की फुल फॉर्म क्या होगी? फिर जुडिशियल जस्टिस बोर्ड। क्या होगी? जुडिशियल जस्टिस बोर्ड या हिंदी में किशोर न्याय बोर्ड। और इसी में एक बात हो गई कि प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन भी किया जाएगा। और अगर मान लो ये बाल कल्याण समिति होगी तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे। एक तो इसका अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। मतलब इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 5। कुल कितने सदस्य होंगे? 5। 5 में से एक महिला सदस्य होना जरूरी है। महिला सदस्य जरूरी है या अनिवार्य है। तो अपन ने देखा किशोर न्याय अधिनियम। इससे पहले अपन ने बच्चों से संबंधित कुछ पोर्टल पढ़े थे। मतलब जब आपने फर्स्ट क्लास देखी थी तो बच्चों से संबंधित अपन ने पढ़ा था खोया पाया पोर्टल। खोया पाया पोर्टल कब आया? 2 जून 2015 को आया था। 1 मिनट मैं इसको मिटा दूं। हाँ, बच्चों से संबंधित अपन ने पहले पोर्टल देखे थे। किनसे संबंधित? बच्चों से संबंधित। खोया पाया पोर्टल ये कब आया? यह आया 2 जून 2015 को। और इसका नियंत्रण कौन करता है? महिला बाल विकास मंत्रालय। क्या करता है? महिला बाल विकास मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय। और इसमें क्या चीज़ रखी जाती है? मतलब मान लो कोई भी बच्चा खो गया उसका डाटा रखा जाएगा। और अगर मान लो कोई भी बच्चा पहले खो गया था और वो अब दोबारा मिल गया है तो उसी का डाटा भी रखा जाएगा। उसका डाटा भी रखा जाएगा इसमें। और इसी से संबंधित और है जैसे स्वयं ऐप। ये कब आया? ये आया 12 जनवरी 2017 को। ये कब आया? 12 जनवरी 2017 को। इसका भी नियंत्रण कौन करेगा? इसका भी नियंत्रण करेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका नियंत्रण भी महिला बाल विकास मंत्रालय करेगा। और इसमें क्या चीज़ है? इसमें क्या रखा गया है? इसमें बालकों से संबंधित योजनाएं, बालकों से संबंधित योजनाएं इसमें रखी गई है। और इसी से संबंधित एक ऐप और है विद्या लक्ष्मी। कौन सा है? विद्या लक्ष्मी ऐप। कौन सा है? विद्या लक्ष्मी ऐप। ये RT की धारा 2009 के अंतर्गत जोड़ा गया था। RT की धारा 2009 के अंतर्गत विद्या लक्ष्मी ऐप। और इसमें क्या चीज़ है? इसमें बच्चों के लिए
निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो आज अपन ने देखे राष्ट्रीय आयोग बालकों के संरक्षण के लिए NCPCR बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2016, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इससे बाद में देखा अपने तस्करी रोकथाम अधिनियम 2017, उसके बाद में अपन ने देखा किशोर न्याय अधिनियम 2015, और ये बच्चों से संबंधित कुछ पोर्टल। तो इसी के साथ अपना महिला बाल अपराध कंप्लीट, और अब अपन नेक्स्ट क्लास लाएंगे दूसरी सब्जेक्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।